दक्षिण विधानसभा में 2 बार कमल का फूल खिलाने वाले योगेंद्र उपाध्याय को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। आगरा दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में सबसे मजबूत दावेदार कहे जाने वाले 2 बार के विधायक रहे योगेंद्र उपाध्याय से डीपीके न्यूज की चुनावी चर्चा देखिए। उत्तर प्रदेश में चुनाव का आगाज़ हो चुका है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी जनता के बीच में जाकर अपनी जीत का दावा भी भर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी योगेंद्र उपाध्याय जी। आइए इनसे जान लेते हैं, जनता के बीच में जाकर कैसा लग रहा है? ऐसा है, जनता मुझे अपार स्नेह और मेरे पे विश्वास कर रही है, क्योंकि पिछले 10 साल के दौरान जो मैंने काम किए हैं, हर गली हर कूचे पर कोई ना कोई मेरा काम है, मेरा शिलापट्टिका लगी होगी और मेरे द्वारा किए गए काम होंगे। तो जनता से और सीधा जुड़ाव, यानी मैंने एक अपनी कार्यशैली जो बनाई थी उसमें एक था मेरा नारा कि जनता से सतत संपर्क। जितने दिन मैं आगरा रहता हूँ उतने दिनों प्रतिदिन सुबह 2 घंटे किसी न किसी गली मोहल्ले कूचे कॉलोनी में जाके जनता से संपर्क करना। दूसरा था जनता के जन समस्याओं के लिए सतत संघर्ष, यानी जब जन समस्याएं हैं, जब विपक्ष में रहे तो विपक्ष के स्टाइल से, और जब सत्ता पक्ष में रहे तो सत्ता पक्ष के स्टाइल से संघर्ष किया, जिससे उसे समाधान मिल सके। और सिर्फ संघर्ष ही नहीं, उनको समाधान के मुकाम तक पहुंचाना। तो तीसरा मेरा था जन समस्याओं का सतत समाधान। तो इन 3 बिंदुओं पर जब मैंने इन सूत्रों पर काम किया तो जनता के हृदय में मैं निवास कर रहा हूं, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जब जनता के बीच जाता हूं तो जनता मेरा स्वागत करती है। विधायक जी, लगातार आप 2 बार से विधायक हैं, क्या ऐसे अधूरे काम रह गए हैं जिसको आप विधायक बनने के बाद आप पूरे करेंगे? देखिए, मैंने गंगा जल यानी आगरा की प्यास बुझाई, आगरा को जल दिया, क्योंकि आगरा की जनता पानी से बड़ी पीड़ित थी। और पानी वो समस्या है कि जिससे खाकपति से खरबपति तक परेशान था। अब उसके बाद मैंने जीवन के लिए सोचा कि एसएन मेडिकल कॉलेज का अपग्रेडेशन, और उसका अपग्रेडेशन कराया। आज एसएन मेडिकल कॉलेज की जो पहले दुर्दशा को प्राप्त था उसकी दशा सुधर चुकी है, वहाँ इलाज अच्छा होता है। अब उसको एम्स स्तर तक पहुँचाना, तो उसके लिए पर्याप्त ज़मीन की आवश्यकता थी। लेडी लाइल का उसमें मर्ज कराया, और उसको मर्ज कराने के बाद 17.5 एकड़ ज़मीन अब एसएन मेडिकल कॉलेज में मिल चुकी है। अब उसको एम्स स्तरीय सुविधाएं दिलाना, ये काम पूरा कराना है अगले टर्म में। दूसरा, जो शिवाजी महाराज का स्मारक मैंने खोजा है कि मीना बाज़ार की कोठी है, उसका प्रस्ताव सरकार को भेजा जा चुका है। उसको सरकार पर्यटन विभाग ने उसके प्रस्ताव को फाइनेंस डिपार्टमेंट में भेज दिया। उसके बाद आचार संहिता लग गई, उसको पूरा कराएंगे, जिससे आने वाली नस्लें शिवाजी महाराज के शौर्य से और उनके चतुराई से वाकिफ़ हो सकें और उनसे प्रेरणा ले सकें। साथ ही आगरे का पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले। शिवाजी का स्मारक ऐसा बनाने की योजना है जो देखने और दिखाने लायक हो, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। तीसरा, मैं अभी इस सिलसिले महाराष्ट्र गया था तो मैंने महसूस किया कि यह विषय शिवाजी का स्मारक राष्ट्रीय एकता और एकात्मता का प्रतीक बनेगा, क्योंकि जो महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय वापस जाओ के आधार पर राजनीति करते हैं उन पर चोट करेगा और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के नए रिश्ते कायम करेगा। ये मेरे आगामी योजना है। विधायक जी, आखिरी सवाल ये है कि मुस्लिम समाज में काफ़ी लोग प्रभावित हैं आपसे, क्या लगता है इस बार मुस्लिम समाज का वोट आपको मिलेगा? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से लेकर मैंने जो भी काम किए हैं, जो उनका हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का काम एक शैली है जिसमें कहा था उन्होंने, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोदी जी ने और योगी जी ने जितने काम दिए, ये सोच के नहीं दिए, ये सोच के नहीं किए, न ये सोच के वो योजनाएं पहुंची कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। सबको योजनाओं का लाभ मिला, चाहे वो आयुष्मान कार्ड से इलाज की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे आवास की योजना हो, चाहे और जितनी भी योजनाएं हैं। तो ऐसे ही मैंने किया। आज ढोलीखार, मंटोला, नाई की मंडी, गालिपुरा, ऐसी जितनी बस्तियां हैं मुस्लिम बस्तियां, वहां पर शुद्ध गंगा जल मिल रहा है। मैंने ये नहीं किया कि उसमें सिर्फ हिंदू बस्तियों में जाए। और आजमपाड़ा एक समय नरक था, आज वहां पर देखिए कितना विकास हुआ है। 5 करोड़ के विकास काम हुए पिछले 10 साल में। तो ऐसे काम से प्रभावित होकर वहाँ के लोग भी, वहाँ के आवाम भी मेरे से प्रभावित है और मेरे साथ चलना चाहता है। विधायक जी, क्या लगता है इस बार अगर आप जीत जाते हैं तो हैट्रिक होगी? अपने आप में एक बड़ी बात है आपके लिए, हैट्रिक होगी,
क्या लगता है इस बार किससे फाइट रहेगी आपकी विधानसभा में? देखिए, इस समय हमारा चुनाव एक तरफा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का स्नेह चुनाव को एक तरफा बना रहा है। अब लड़ाई तो उन दोनों में है कि दूसरे नंबर पे कौन रहेगा। हमारी टक्कर में कोई नहीं है। सपा का प्रत्याशी बदल गया है, अब विनय अग्रवाल हैं, उनको सपा का प्रत्याशी घोषित कर, क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कटेगा। देखिए, जो लोग जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास कोई काम नहीं है, उनके जीवन की कोई उपलब्धि नहीं है, वो ऐसा कोई उन पे उनके जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है जिसके नाम पर वो वोट मांगे, इसलिए छोटे रास्ते पे जा रहे हैं। लेकिन आगरा का मतदाता इतना जागरूक है, वह जानता है कि देश की राजनीति को किधर ले जाना है। मोदी जी की तरफ ले जाना है, जिसने देश के राष्ट्रीय सम्मान और स्वाभिमान को ऊंचा पहुंचाया, या उस मनमोहन सिंह की तरफ ले जाना है जिसने राष्ट्रीय स्वाभिमान को गिराया था। देखा आपने, ये थे हमारे साथ योगेंद्र उपाध्याय, जो अपनी जीत का दावा भी भर रहे हैं। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कौन जीत कर विधानसभा तक पहुंचता है। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, DPK न्यूज़, आगरा।